जी ठीक हो गया। एक और जरा एग्जांपल करते हैं। अच्छा जी। अब थोड़ा सा इसमें ना चीज़ों को मुश्किल करते हैं। अब एक सवाल है, ये है, जैसे कि आपको पता कि टॉस जब आप करते हैं ना, तो हेड के आने के चांसेस भी 50% है और टेल के भी। अब मैं कहता हूँ जो आपने टॉस है ना, वो आपने कराया है 2 बार। एक दफा नहीं कराया, 2 बार कराया है। ठीक है। आप मुझे बताएं कि मैं आपसे कहता हूँ कि अब इस चीज की क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो है ना, आपका हेड जो है वो दोनों बार आया है। ठीक है। पहली दफा भी हेड आया है, दूसरी दफा भी हेड आया है। इस चीज की क्या पॉसिबिलिटी है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि जी किसी को इस क्वेश्चन की समझ आई है? क्वेश्चन समझ आ गई होगी। क्या आंसर होगा इसका? बताएं जी। आपने एक टॉस जो है ना वो किया है, और 2 दफा किया है। ठीक है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ इस चीज की क्या प्रोबेबिलिटी है कि पहली दफा भी हेड आया हो और दूसरी दफा भी हेड आया हो। इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी? देखें। और जी, सैर खान ने बता दिया, शुमैला ने बता दिया, और जी बाकी मेंबर बताएं जरा। कोई हवाई फायरिंग ही कर दें, शायद लग जाए जाके। जी सायरा जमान ने बताया है 50। सायरा जमान आपको आवाज आ रही है? कम पार्टिसिपेट करती हैं आप। जी अच्छी बात है। ठीक हो गया। अच्छा जी। चलें जी। फायरिंग आप जरा इसको बंद करें, मैं बताता हूँ। कोई मसला नहीं है। ठीक है। देखें जी। जब आपने फॉर एग्जाम्पल एक दफा किया ना, तो उसका क्या पॉसिबिलिटी पॉसिबिलिटी ये है कि हेड आ जाए, पॉसिबिलिटी ये है कि टेल आ जाए। तो जितनी भी पॉसिबिलिटीज होती हैं, ये आपने जिसको डिवाइड में नीचे लेते हैं, नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज या टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, इसको हम कहते हैं सैंपल स्पेस। ठीक है। किसी भी एक्सपेरिमेंट की जो नंबर ऑफ आउटकम्स हो सकती हैं, उनको हम कहते हैं उसको सैंपल स्पेस। जिस तरह अगर आपने एक डाई रोल किया था, एक छक्का रोल किया था, तो 1 2 3 4 5 6 ये इवेंट्स आ सकते थे, ये आउटकम्स आ सकते थे। ठीक है। तो इस सारे को हम कहते हैं जनाब सैंपल स्पेस। अब जब आप एक दफा आपने छक्का किया, तो वो हेड टेल आया। अब जब आपने 2 बार किया, तो अब क्या आ सकता है? पॉसिबिलिटी ये है, पहली दफा आपने किया तो हेड आया, दूसरी दफा भी हेड आया, ये पॉसिबल है। ये भी तो पॉसिबल है, पहली दफा आपने किया तो हेड आया, दूसरी दफा टेल आया, ये भी तो पॉसिबल है। ये भी तो पॉसिबल है, पहली दफा आपने किया तो टेल आया, दूसरी दफा किया तो फिर हेड आया। ये भी तो पॉसिबल है कि पहली दफा भी टेल आया, दूसरी दफा टेल आया। बताएं जी, ये चारों पॉसिबिलिटीज पॉसिबल हैं या नहीं है? ये चारों पॉसिबिलिटीज जो मैंने लिखी हैं, ये टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हो सकती हैं जब आपने छक्का 2 दफा आपने रोल किया है। देखे ना, पहली बार हेड आया, दूसरी दफा हेड आ गया, ये एक पॉसिबिलिटी है। पहली दफा हेड आया, दूसरी बार टेल आया, ये भी हो सकता है। टेल आया फिर हेड आया, ये भी हो सकता है। टेल टेल आगे, इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। अब इस इन तमाम पॉसिबिलिटीज हैं, ये तो हमारी बन गई सैंपल स्पेस जो कि हमारी टोटल पॉसिबिलिटीज हैं। इसमें मैंने कहा कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि हेड हेड आएगा। अब हेड हेड अकर कहाँ कितनी जगह पर कर हो रहा है? एक ही जगह कर हो रहा है ना, एक ही जगह कर हो रहा है। एक डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, कितने आउटकम्स हैं जी? 1 2 3 और 4। तो 1/4 जनाब हेड हेड की प्रोबेबिलिटी होगी। बताएं जी, क्लियर हुआ है या नहीं हुआ? यानी 1/4 25% चांस हो गया। ठीक हो गया। अब अगर मैं ये पूछूं आपसे कि टेल टेल आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो फिर आप क्या बताएंगे? बताएं जी, अगर मैं आपको कहूं कि टेल टेल आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो वो भी बिल्कुल ऐसे ही है, वो भी इवेंट एक ही दफा कर हो रहा था, वो भी 1/4 होगी। गुड हो गया। आप मुझे ये बताएं, इस चीज की क्या प्रोबेबिलिटी है कि एटलीस्ट वन हेड होगा? एटलीस्ट वन हेड होगा।
इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है ये बताएं जरा। 0, अच्छा। और जी? 75%, अच्छा जी। 0, अच्छा। जो 0 वाले हैं ना, आप जरा बताएं आपने 0 क्यों कहा है? सर बताएं जरा 0 क्यों कहा है आपने? क्योंकि एच नहीं आया स्पेस में। देखे ना, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं, जरा देखिए। मैंने आपको कहा एटलीस्ट वन हेड। यहाँ पे एक हेड है, दो है, वेल एंड गुड, हमें तो एक चाहिए था, एक है। यहाँ एक हेड है, यहाँ हेड है, यहाँ पे हेड नहीं है। तीन जगह पे हेड आ रहा है, तो 3 बन गया ना। तो टोटल इवेंट कितने बन गए? टोटल तो 4 हैं, और एटलीस्ट वन हेड 3 में आ रहा है, तो 3/4। 3/4 को किसी ने 75% कहा, एक ही बात है। बताएं जी, सर आपको क्लियर हुआ है? सारा जमान आपको क्लियर हुआ है कैसे ये 3/4 आया? ठीक हो गया। अब इसमें जरा एक और क्वेश्चन गेम डालते हैं। आप मुझे बताएं इस चीज की क्या प्रोबेबिलिटी है कि एटलीस्ट वन टेल आएगा? इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है एटलीस्ट वन टेल? शुमेला, कभी भी 3 आंसर प्रोबेबिलिटी का नहीं होता। प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के दरमियान में होती है। कभी ये ना लिखिएगा 3, अगर आपने प्रोबेबिलिटी का आंसर निकाल लिया ना, तो कभी आ ही नहीं सकता। याद रखिएगा, आंसर हमेशा 0 और 1 के दरमियान में लाया करता है। 3 आंसर अगर आपने किसी मैथमेटिशियन को बता दिया ना, अब वो तो डर जाएगा बेचारा। हाँ जी, कोई बात नहीं। तो जी बिल्कुल सही बताया आपने, टेल एटलीस्ट वन टेल, यहाँ भी टेल है, यहाँ भी टेल है, यहाँ भी, यहाँ टेल नहीं है, तो 3/4 हो गया। ठीक हो गया। ठीक है, आपको ये बात क्लियर हो गई है। अब अगर ये मैं कहूँ कि इस चीज की क्या प्रोबेबिलिटी है कि आपने जब 2 दफा कॉयल किया, तो एटलीस्ट वन हेड था या एटलीस्ट वन टेल था? इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है बताएं जी। एटलीस्ट वन टेल था या एटलीस्ट वन हेड था? एटलीस्ट वन हेड और एटलीस्ट वन टेल, क्या प्रोबेबिलिटी होगी इसकी? अच्छा जी, 1/2। 1/2 आगे जी। और जी, शुमैला ने सही बताया, 4/4 1। देखे ना, आप जोन सा इवेंट निकालें, इसमें एक हेड है, हाँ है। इसमें एक हेड है, टेल भी है। मैंने कहा एटलीस्ट वन टेल और वन हेड। हर इवेंट में या टेल या हेड, एक ना हेड, एक तो है ही है ना। तो 4/4 ही आएगा, 4/4 = 1। तो इस चीज के 100% चांस होंगे। हाँ जी। 1/2 वाले जो कह रहे थे उनको क्लियर हुआ है? ठीक हो गया। एक हम और एक्सपेरिमेंट लेते हैं। एक और एक्सपेरिमेंट ये है कि आपके पास एक डाइस है। आप उस डाइस को, अब एक बार पहले हमने रोल किया, अब आपने 2 बार रोल किया है। 2 बार रोल किया है, ठीक है। एक दफा छक्का घुमाया, दूसरे दफा छक्का घुमाया। इस चीज की क्या प्रोबेबिलिटी है कि आपका जो नंबर आएगा ना उसके ऊपर, छक्के के ऊपर, वो दोनों बारी में छक्का आया? इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है बताएं जी। इतने आप लकी थे कि दोनों बार भी आपका छक्का आ गया, क्या प्रोबेबिलिटी होगी? बताएं जी, बाकी बताएं। देखते हैं जी, शेख साहब का दुरुस्त है ये, गलत है, देख लेते हैं। देखें, सबसे पहले पहले इस तरह के इवेंट के लिए आपने सैंपल स्पेस देखनी होती है कि पॉसिबल क्या है। पॉसिबल ये है कि पहली बार आपका काना आया, दूसरी बार भी काना आया, पॉसिबल है। पहली बार एक आया, ठीक है, और दूसरी दफा दो आया, पॉसिबल है। वन आया, थ्री आया, पॉसिबल है। वन आया, फोर आया, पॉसिबल है। वन आया, फाइव है, पॉसिबल है। वन आया, सिक्स है, पॉसिबल है। इसी तरह 2 1 हो सकता है,
2 हो सकता है, 2 3 हो सकता है, 2 4 हो सकता है, 2 5 हो सकता है, 2 6 हो सकता है, 3 1 हो सकता है, 3 2 हो सकता है, 3 3 हो सकता है, 3 4 हो सकता है, 3 5 हो सकता है, 3 6 हो सकता है, 4 1 हो सकता है, 4 2 हो सकता है, 4 3 हो सकता है, 4 4 हो सकता है, 4 5 हो सकता है, 4 6 हो सकता है, 5 1 हो सकता है, 5 2 हो सकता है, 5 3 हो सकता है, 5 4 हो सकता है, 5 5 हो सकता है, और 5 6 भी हो सकता है। 6 1 हो सकता है, 6 2 हो सकता है, 6 3 हो सकता है, 6 4 भी हो सकता है, 6 5 भी हो सकता है, 6 6 भी हो सकता है। तो ये तमाम इवेंट्स हो सकते हैं, और अगर आप इनको काउंट करें ना, तो ये 36 इवेंट्स हो सकते हैं, 36। अब इस चीज की क्या पॉसिबिलिटी है कि दोनों बार 6 6 आए? तो अगर आप देखें ना, तो 6 6 अक्कर होने के चांसेस यहाँ पे किस जगह पे हैं? या एक ही इवेंट ऐसा है कि दोनों बारी 6 6 आ सकते हैं, इसके अलावा कोई ऐसा इवेंट नहीं है। तो 1/36, ये है इसका आंसर। बताएं जी, क्लियर हुआ है या नहीं हुआ? शेख साहब ये जरा देख लें, 2/12 नहीं आएगा। हाँ जी, सबको क्लियर हुआ है? ठीक हो गया, ठीक हो गया। अब अगर मैं ये कहता हूँ आपसे कि 4 4 आने की क्या पॉसिबिलिटी है, तो 4 4 की आप देख लें, वो भी एक ही बार आया होगा। ठीक है। और डिफरेंट किस्म के रंग इसमें ऐड किए जा सकते हैं, लेकिन इतने ज्यादा मुश्किल आपके पेपर में आते नहीं है, तो हम वो ऐड नहीं करते। ठीक हो गया, थोड़ा सा इसको और एक्सटेंड करते हैं। एक्सटेंड इस तरह करते हैं, अब जो हमने बात की ना और की और एंड की, इसको थोड़ा ना हम एक और जुबान में देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक सिंपल मैं केस करता हूँ। मैं कहता हूँ कि आप एक डाई है, आप इसको रोल करते हैं, और जैसा कि आपको पता है एक बार आपने रोल किया है, तो इसमें 1 to 6 कोई भी नंबर आ सकता है। मैं कहता हूँ कि इस चीज की क्या पॉसिबिलिटी है कि जो नंबर आएगा वो 1 होगा, और 4 होगा, और 6 होगा। बताएं इसकी क्या पॉसिबिलिटी होगी कि जब आप छक्का ऐसे घुमाएं एक बार, तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि जो नंबर आया वो या 1 था, या 4 था, या 6 था? क्या प्रोबेबिलिटी है इसकी, बताएं जी। बताएं जी, क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि जो छक्का के ऊपर हेड पे आया ना, वो 1 था, या 4 था, या 6 था, इन तीनों में से एक था। इस चीज आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? बताएं जी, सब बताएं। शुमेल आपका आंसर आ गया है, और बाकी बताएं। जी देखिए, नहीं, 1/6 तो नहीं आ सकता ना। देखें, 1 आने के हो सकता है, 4 भी हो सकता है। देखे ना, 1 आ सकता है, 4 आ सकता है, 6 आ सकता है, तो कितने इवेंट्स हैं ये जो occur हो सकते हैं? 3। और टोटल इवेंट है कितने? 6। तो 1/2 आप ऐसे करते हैं। ठीक है। तो इसको एक और तरीके से भी आप कर सकते हैं। इसको और तरीके से किस तरह कर सकते हैं? आप कहें कि 1 के आने के कितने चांसेस हैं। आप कहें कि 1 के आने के चांस हमें पता है ना, 1 एक ही बार आ सकता है ना, तो 1 के आने के 1/6 है। 4 के कितने हैं जी? 4 के भी 1/6 है, लाजमी सी बात है। 6 के कितने हैं जी? 6 के जी, वो भी 1/6 है। ठीक हो गया। आप क्या करें, जब और आ जाए ना, और आ जाए, तो इन तीनों प्रोबेबिलिटीज को आप आपस में ऐड अप कर सकते हैं। ठीक है। आप इनको ऐड अप कर सकते हैं। ऐड अप करें जी, तो ये एलसीएम 6 आ गया, 1 + 1 + 1, 3 3/6, 1/2। आप इस तरीके से भी इसको कर सकते हैं। जब और वाला केस हो, तो आप उनकी सेपरेटली प्रोबेबिलिटी लें और आपस में ऐड करते हैं, ये कर लें या वैसे कर लें। क्लियर हुई बात? एक और एग्जांपल करते हैं, मजीद क्लियर हो जाएगी। हाँ जी, क्लियर हुई है? जी, ठीक हो गया। अब मैं कहता हूँ कि आपके पास एक डाइस था। ये आपको पता होना चाहिए, जो सिंगल डाइस होता है, और सिंगल डाई होता है, और जो प्लूरल के सेंस में डाइस इस्तेमाल होता है, इस तरह कुछ होता है। खैर, एक डाई है या डाइस है, जो भी ये छक्का है, आप उसको रोल करते हैं। आपने उसको रोल किया, और आपसे ये कहा गया है कि इस चीज की क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो आंसर है, जो उसके ऊपर, जो छक्के के ऊपर टॉप पे आएगा, वो नंबर >1 होगा। इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, बताएं जी। इस चीज के होने के क्या चांसेस हैं कि जो नंबर उसके टॉप पे आएगा वो >1 होगा? बताएं जी।
इस चीज की क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो नंबर टॉप पे आएगा वो ग्रेटर देन 1 होगा? क्या प्रोबेबिलिटी है, बताएं जी सारे। जी बताएं, सब बताएं। देखिए, जो भी आपको इवेंट हो ना, आप उसको थोड़ा ना इंटरप्रेट करें। ग्रेटर देन 1 का मतलब ये है कि अगर आपका इवेंट क्या ग्रेटर देन 1 होगा, मतलब ग्रेटर 1 का मतलब है कि 2 वो हो सकता है, 3 भी ग्रेटर देन 1 है, 4 भी ग्रेटर देन 1 है, 5 भी ग्रेटर देन 1 है, 6 भी ग्रेटर देन 1 है। यानी इनमें से कोई भी आ सकता है। तो इनमें से कोई भी आ सकता है, यानी ये आपका इवेंट है। तो कितनी बार है ये? एक, दो, तीन, चार और पांच। पांच टोटल इवेंट है कितने? छह। 5/6 आप इसको कर सकते हैं। हाँ जी, क्लियर हुआ है सबको ये नहीं हुआ? सर आपको क्लियर हुआ है? ठीक हो गया। अब आप इसी को ना और तरीके से भी आप कर सकते थे। आप इसको 2 की अलग निकाले, 3 की अलग निकाले, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। आप इस तरीके से इसको समझ लें। ठीक होगी। अभी इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा मैं ट्विस्ट देता हूँ। मैं ट्विस्ट ये देता हूँ कि मैं कहता हूँ कि आपने ये जो डाई रोल किया है ना, इस चीज की क्या प्रोबेबिलिटी है? इसको थोड़ा सा ना और कॉम्प्लिकेट करें, थोड़ा सा इसको और कॉम्प्लिकेट करते हैं। इस एग्जांपल से लेके चलते हैं आप, डेक पे चलते हैं, एक और गेम पे चलते हैं। कार्ड्स। आप में से किसने कार्ड्स की गेम खेली है, जिसको हम ताश कहते हैं? बताएं जी, किसने खेली है ताश की गेम? आप कहेंगे सर तो हमें जुआरी बना रहे हैं। जुआरी नहीं बना रहे आपको। ये जनाब आपको अप्लाई कर रहे हैं कि मैथ कैसे अप्लाई होती है चीजों पे। अप्लाइड मैथ आपको बताई जा रही है। कोई मसला नहीं, नहीं खेली कोई मसला नहीं। जिसने खेली है वो जरा बताएं कितने पत्ते होते हैं ताश के इसमें डेक में? 52 होते हैं। याद बिल्कुल सही बताया, 52 पत्ते होते हैं। अब इसमें डिफरेंट किस्म के होते हैं, किंग होते हैं और जैक होता है, डायमंड्स होते हैं। खैर उनकी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं। 52 जनाब उसमें ना कार्ड्स होते हैं। मैं सिंपल आपके सामने ना एक एग्जांपल रखता हूँ। 52 कार्ड्स हैं। उसमें मैं इजी लेता हूँ, होते इस तरह नहीं है लेकिन मैं इजी इजी आपके सामने रखता हूँ। इस तरह है कि इसमें जो एक नंबर है ना, फॉर एग्जांपल है ए। ए के 13 पत्ते हैं। बी के भी 13 पत्ते हैं। सी के भी 13 पत्ते हैं। और डी के भी 13 पत्ते हैं। तो ये आप टोटल करें तो ये 52 ही बनता है। 52 पत्ते हैं, लेकिन ए के 13 पत्ते हैं। 13 पत्ते बी के हैं, 13 सी के हैं, 13 डी के हैं। मैं आप पूछता हूं कि इस चीज की क्या प्रोबेबिलिटी है कि जब आप उसमें से एक पत्ता उठाते हैं वो पत्ता ए होगा? बताएं जी, क्या प्रोबेबिलिटी होगी? बिल्कुल जी, लाजमी सी बात है। ए के 13 इवेंट हो सकते हैं, टोटल 52 है, तो 13/52। करेक्ट। इसी तरह बी हो सकता है, इसी तरह सी हो सकता है, इसी तरह डी। अगर मैं कहता हूं कि आप एक पत्ता उठाते हैं और इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो आपका पत्ता है वो ए है और बी है, ए और बी है, तो फिर क्या होगा? बिल्कुल 26 कर देंगे। ऐसे ही है। बिल्कुल ठीक हो गया, आपको ये समझ आ गई बात। आप एक छोटी सी और एग्जांपल करते हैं जिसमें से ना एक और कंसेप्ट सीख लेते हैं, ये बात क्लियर हो गई आपको। देखें जी, आपके सामने एक दोबारा टॉस पे चलते हैं। टॉस कराने के लिए आप गए और आपने जो हेड टेल का जो एक कॉइन है ना, आपने उसको, आपको मैंने कहा कि आप इसको ना 3 टाइम्स जो ना आप इसको टॉस करें। 3 दफा आप टॉस करें। ठीक है। आप मुझे बताएं कि जब 3 दफा टॉस करते हैं तो इस चीज की क्या प्रोबेबिलिटी है कि तीनों बार हेड हाई होगा? बताएं जी, क्या प्रोबेबिलिटी होगी? बताएं जी।
अच्छा देखें, चलो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। ट्रिक ये है, जिस भी इवेंट के जितने पॉसिबल आउटकम्स होते हैं ना, उसकी पावर आपने वो लेनी है जितनी बार वो एक्सपेरिमेंट किया गया। जिस तरह एक कोइन में से क्या पॉसिबल हो सकता है, हेड हो सकता है, टेल हो सकता है, यानी कि दो पॉसिबिलिटीज हैं। कितनी बार किया गया? 3 बार किया। इसकी पावर लेनी है ये 3, तो 2 की पावर 3 क्या होता है? 8। तो इसकी जो टोटल आउटकम है इस तरीके से आप निकाल सकते हैं, वो 8 आउटकम्स होंगे। ठीक है। जिस तरह मैंने आपको छक्के का बताया था कि छक्के में कितनी पॉसिबल आउटकम्स हैं? 6। अगर आपने उसको 2 दफा किया, उसको डाइस किया या उसको थ्रो किया, तो कितने जी? 36 उसकी आउटकम्स आ सकती है। तो 3 दफा आपने हेड हेड किया तो क्या आ सकता है, जरा देखें जी। पॉसिबिलिटी है कि हेड 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 आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। पॉसिबिलिटी है कि हेड हेड टेल आ सकता है। पॉसिबिलिटी है कि हेड टेल हेड आ सकता है। पॉसिबिलिटी है कि टेल हेड हेड आ सकता है। ठीक है। पॉसिबिलिटी है कि टेल 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 आ सकता है। पॉसिबिलिटी है कि टेल टेल हेड आ सकता है। पॉसिबिलिटी है कि टेल हेड टेल आ सकता है। पॉसिबिलिटी है कि हेड टेल टेल आ सकता है। इसके अलावा कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है। आप ये काउंट कर लें, ये 8 पॉसिबिलिटीज हैं। अब इसमें से क्या प्रोबेबिलिटी है कि तीनों बार हेड है? तो ये एक इवेंट है, तो 1/8। क्लियर हो गया। अब मैं कहता हूं कि इस चीज की क्या प्रोबेबिलिटी है कि वेरी फर्स्ट इज हेड। वेरी फर्स्ट इज हेड, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, जरा बताएं आप। वेरी फर्स्ट इज हेड, इसका बताएं। वेरी फर्स्ट इज हेड, सब बताएं। बिल्कुल ही। वेरी फर्स्ट यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है और यहाँ पे, 4 जगहों पे है, तो 4/8। सही बताया आप सबने। ठीक हो गया। 4/8 या 1/2 भी कह सकते हैं, एक ही बात है। ठीक हो गया। ठीक हो गया। तो ये सिंपल सिंपल की चीजें थी, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। प्रोबेबिलिटी के इसी तरह सिंपल सवाल आते हैं, कॉम्प्लिकेटेड इतने सवाल कोई नहीं आते। बाकी ये कंसेप्ट आपने अभी तक सीख लिया है। बाकी इस पे आप महारत कैसे हासिल करेंगे? जब आप इस टॉपिक की मैक्सिमम एक्सरसाइजेस करेंगे, पास पेपर्स में ये सवाल आते रहते हैं, उनको करेंगे, तो आप एक्सपर्टीज सीखते जाएंगे। जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा। जो बेसिक टूल था वो आपने सीख लिया है। तो आप सब मुझे जरा बताएं कि चीजें आपको बेसिक प्रोबेबिलिटी, जो कि आप लेक्चर से पहले कह रहे थे कि आपने ये नाम ही नहीं सुना, तो आज आपने ये नाम सुन लिया है, कुछ समझ भी आई है या आपने ये घंटा जाया किया है? बताएं जरा, कमेंट्स में बताएं। जी, शमैला को समझ आ गई, सिदरा को भी समझ आ गई, और जी मुदस्सर भाई को भी समझ आ गई। हाँ जी, फर्स्ट ईयर में छोड़ दिया था। ये ऐसे ही है। आज समझा है, कोई मसला नहीं है। बहुत कम समझ, बहुत कुछ समझ आ गई, वेरी गुड। जी कोई बात नहीं, चैप्टर छोड़ दिया था तो वो दोबारा कवर हो गया है, कोई मसला नहीं है। लेकिन ये है ना कि माजी की गलतियां जो है ना, अगर आप दोहराते रहेंगे ना, तो फिर आप जीनियस नहीं होंगे। तो मैंने पहले भी एक लेक्चर में बताया था कि गलती करना, भूल जाना कोई बुरी चीज़ नहीं है, हर कोई करता है। जो टॉप पर होते हैं वो भी गलतियां करते हैं, और जो फेल होते हैं वो भी गलतियां करते हैं। गलतियां कॉमन है, लेकिन गलतियों पे जो रिस्पॉन्स होता है, जो रिस्पॉन्स होता है आपका, वो मैटर करता है। जो वाइज लोग होते हैं, जीनियस लोग होते हैं, कुछ करने वाले होते हैं ना, वो उनसे सीखते हैं। और जो नहीं सीखने वाले होते हैं, नाकाम लोग होते हैं, वो सीखते नहीं है। तो गलती करने में कोई बुराई नहीं है। जी ठीक हो गया। तो आज ये हमारा टॉपिक कवर हो गया। बाकी कल परसों से इंशाल्लाह हम बाकी टॉपिक्स भी कवर करेंगे। बाकी थोड़ी सी स्पीड में कल से इंशाल्लाह बढ़ाऊंगा। उसकी वजह है कि इस वीक में हमने जो हमारे रिमेनिंग टॉपिक्स हैं काफ़ी सारे कवर करने हैं, और होप सो हो जाएंगे। और बाकी आप ना, जो पास पेपर्स हैं पीपीएससी एफपीसी के, वो भी सॉल्व किया करें। उनमें से सवालात उसको बेसिक मैथ के भी किया करें, जो पास पेपर में आ चुके हैं, वो भी किया करें, उनकी प्रैक्टिस किया करें। तो आपको खुद वो चीज़ें क्लियर होंगी। ठीक हो गया। जी आवाज़ नहीं आ रही मेरी सबको? आवाज़ नहीं आ रही? आ रही है। आवाज आ रही है सर। एक रिक्वेस्ट थी सर आपसे। जी जी। सर आजकल ना पीपीएससी के पेपरों में ये एनसीआर और एनपीआर वगैरह के ना बड़े
क्वेश्चन आ रहे हैं तो उनकी समझ नहीं आती, अगर वो कल थोड़ा सा आप हमें समझा दें। नहीं, वो बात आपकी ठीक है, लेकिन हम अपना ये आउटलाइन पहले कवर अप कर लेना, फिर एंड पे इन चीज़ों को डील करेंगे, क्योंकि इस तरह तो फिर नहीं, वो इसी में नहीं आती सर, ये प्रोबेबिलिटी वगैरह में नहीं आती वो चीज़ें। जी जी वो आती है बिल्कुल। वो परमुटेशन और कॉम्बिनेशन जो है वो इसी में आती है, लेकिन वो चीज़ असल में मैं खुद जानबूझ के ऐड नहीं की, उससे फिर ना थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं। जी ठीक है ये हम सर, कर ठीक लेंगे ना, है। एक दफ़ा आउटलाइन कवर कर लेंगे, फिर जब मैं कुछ पेपर्स भी सॉल्व करूंगा ना, जो लेटेस्ट पेपर होंगे वही सॉल्व करूंगा, उनमें वो टॉपिक्स भी कवर हो जाएंगे। क्योंकि अभी अगर मैं करूंगा ना तो ये चीज़ें फिर जी जम्बल हो जाती हैं, क्योंकि आपका बैकग्राउंड तो ठीक है लेकिन बाकी सबका ऐसे नहीं है। जी ठीक है सर। जी ठीक है। जी ठीक हो गया जी, बाकी इंशाल्लाह हम टॉपिक्स कवर करेंगे, और तमाम जो बच्चे हैं उन्होंने क्लास लेनी है टाइम पे, इस वीक में इंशाल्लाह काफ़ी चीज़ें करेंगे। और इस सेशन जब सारे कंटेंट्स हम कवर कर लेंगे, फिर 2023 का जो लेटेस्ट पेपर होगा, पिछले एक दो महीने का जो पहले पेपर हुए होंगे ना, तो दो तीन पेपर भी हम करेंगे। तो फिर आपको एक रियल पिक्चर भी आपके सामने आ जाएगी, जो बाकी मिसिंग डॉट्स होंगे वो इंशाल्लाह उसमें फिलअप हो जाएंगे। और आपको ये भी पता चलेगा कि कैसे रन टाइम पे पेपर्स को करते हैं। बाकी जितने भी सवालात हैं पीपीएससी के पास पेपर में आ चुके हैं, वो तो हजारों में सवाल हैं, वो मैं सारे तो यहाँ पे नहीं कर सकता ना, आप खुद देखें। तो वो आपने खुद करने हैं, प्रैक्टिस करनी है। और जहाँ पे कोई कंफ्यूजन हो, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही हो, वो मुझसे आप पूछेंगे, मैं आपको क्लियर कर दूंगा। बाकी मेरा मकसद ये है कि रिसोर्स पर्सन, ये टीचर का काम ही होता है, आपको जो टॉपिक्स है उसकी बेसिक्स बेस आपकी अच्छी बना दे, फिर उस पर बिल्ड आप खुद करते होते हैं। आप उसमें नए नए, क्योंकि हजारों किस्म के सवाल हैं, हजारों सवाल हैं, ठीक है। तो जब आप बेस अच्छी कर लेते हैं तो फिर आप 8 नंबर का पीपीसी में आएंगे तो 5 6 आप कर लेंगे। हाँ, एक दो के लिए फिर आपको फाइट करनी पड़ेगी, उसके लिए फिर आपको मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, काम करना पड़ेगा, फिर आप वो काम करेंगे। तो मेरी बातें आपको क्लियर हो गई हैं? बाकी कुछ कोई इस टॉपिक के हवाले से या वैसे ओवरऑल कोई सेशन के हवाले से कुछ कहना चाहे तो माइक ऑन करके बताएं। जजाकल्लाह। सर एक्सक्यूज मी। जी जी। सर ये जो हमारा सेशन है, आपने कहा था वीकेंड भी हमारी क्लासेस होंगी, तो संडे तक होप सो हमारा ये मैथ का सेशन कंप्लीट हो जाएगा। जी कोशिश तो मेरी यही होगी कि ये वनडे संडे तक इसको वाइंड अप कर दें, तमाम टॉपिक्स कर लें। अगर टॉपिक्स कंप्लीट नहीं होगी तो डेफिनेटली आगे जाएगा, अगर हो जाएंगे तो इंशाल्लाह वाइंड अप कर देंगे हम इसको। तो सर जो हमारा नेक्स्ट सेशन होगा किसी भी सब्जेक्ट का, तो उसके बीच में कितना गैप होगा, लाइक कितने दिनों बाद वो स्टार्ट होगा, तो वो थोड़ा बता दो। जी मोस्ट ये सेशन तो तकरीबन 10 जुलाई तक चला जाएगा मेरे ख्याल से। 10 10 जुलाई कह रहा हूँ, 10 अगस्त तक। तो 10 अगस्त तक अगर ये चला जाता है तो एक्सपेक्टेडली 10 दिन के अंदर नेक्स्ट सेशन हम लॉन्च करेंगे इंशाल्लाह किसी सब्जेक्ट के बाद से। तो वो जरा उसके लिए मैं पोल जनरेट करूंगा ना ग्रुप के अंदर, और वैसे भी अपने सोशल मीडिया फेसबुक अकाउंट पे यूट्यूब पे, कि किस सब्जेक्ट के अंदर इश्यूज हैं। तो जो इश्यूज ज्यादा हैं जिस सब्जेक्ट्स में, तो इंशाल्लाह हम वही कवर करेंगे, क्योंकि जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स जिसके होंगे, जो इश्यूज जिसमें आएंगे उसी को सॉल्व करेंगे। बाकी जो एक मेगा सेशन है वन पेपर एमसीक्यू का, जिसमें तमाम सब्जेक्ट कवर किए जाएंगे, वो अभी तो नहीं है, लेकिन एक दो माह तक वो भी प्लान में करूंगा इंशाल्लाह। वो एक मेगा सेशन होगा जो 4 5 माह का होगा, उसमें तमाम सब्जेक्ट्स ईच एंड एवरीथिंग कवर की जाएगी। सर फिर जो हमारा अगला सेशन होगा, मतलब जिस सब्जेक्ट का भी होगा, तो सर अगर आपसे मैनेज हो सके सर कोशिश कीजिएगा उसकी टाइमिंग मतलब 9 PM हो, क्योंकि फिर हमारा स्कूल रूटीन स्टार्ट हो जाएगी, ज़ाहिर है छुट्टियां खत्म हो जाएगी। तो फ्री होते होते लाइक अगर 9 से स्टार्ट हो तो ज्यादा बेस्ट होगा, मतलब अगर आपको मुश्किल ना हो तो। जी देखिए ना, बिल्कुल आपका पॉइंट क्लियर हो गया है। ये तो फिर मैक्सिमम स्टूडेंट्स की कन्वीनियंस पे ही होता है, और कोशिश तो यही होती है। लेकिन ये कि असल में देखना पड़ता है ना, एरिया वाइज कुछ लोड शेडिंग का स्केड्यूल होता है इस तरह का, और बाकी सिग्नल्स का भी इशू होता है। तो ये सारे फैक्टर्स देख के वही टाइमिंग होगी जो फिजिबल होगी सबके लिए, कोशिश यही होगी। लेकिन ये कि आप स्टूडेंट के तौर पे चीज़ों को देखते हैं, लेकिन दूसरी तरफ जब आप होके देखते हैं तो चीज़ें मुख्तलिफ नज़र आती हैं। तो मैंने, क्योंकि तमाम स्टूडेंट्स को अकोमोडेट भी करना होता है साथ में, ये जो सिग्नल्स की है, क्योंकि हमारा ये वर्चुअल प्लेटफॉर्म है, एक फिजिकल सेटअप तो नहीं है, आपके सामने ही है। तो ये होता है कि जिस टाइम में सिग्नल्स की भी जो है वो बैंडविड्थ वो भी अच्छी हो, और लाइट का कोई ब्रेकडाउन ना हो,
और इसके अलावा कन्वीनियंस भी हो, सारी बातें देखनी पड़ती हैं। तो वो सारी चीज़ें कंसिडर करके ही टाइमिंग डिसाइड की जाएगी। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर अभी आपने मेगा सेशन की बात की है। जी जी। सर जो मेगा सेशन आप कह रहे हैं वो स्टार्ट करवाएंगे, तो उसमें फिर आप दोबारा से ये मैथ्स और जो सब्जेक्ट हम कवर कर चुके होंगे वो फिर दोबारा से होंगे उसमें, या फिर जो जैसे आपने करवा दिए कवर, मैथ कवर करवा दिया और इसके साथ अगर हम कोई दूसरा चैप्टर कवर कर सॉरी सब्जेक्ट कवर कर लेते हैं तो वो उस सेशन में नहीं होगा? नहीं देखे ना, वो तो होगा। उसकी वजह है कि आप सिर्फ आप कोई 15-16 लोग तो उसमें नहीं होंगे, उसमें डेफिनेटली नए लोग भी तो होंगे ना। तो उनको तो मैंने कवर कराना ही है, तो उनको नए सिरे से कवर कराना पड़ेगा, लाजमी सी बात है। तो आप लाजमी बात है सारे सब्जेक्ट्स ही कवर किए जाएंगे। यानी कि मैथ फिर दोबारा से उसमें मैथ की क्लासेस भी होंगी, अगर कोई और सब्जेक्ट हम कवर कर चुके होंगे तो वो भी उसमें होगा फिर? बिल्कुल होगा, लेकिन ये कि वो इस तरह जिस तरह हम एट लेंथ कर रहे हैं ना, इस तरह तो शायद नहीं होगा। लाजमी सी बात है कि आपने 10 सब्जेक्ट्स को कवर करना, फिर उसमें थोड़ी पेस ज़्यादा होगी। अभी तो ये मैंने इसमें तकरीबन को पहली 6 या 8 क्लासें रखी हैं, वो बिल्कुल बच्चों वाली थी, और कुछ लोग तो बड़े बोर भी हुए हैं। तो क्योंकि इस तरह फिर नहीं होगा, क्योंकि वो मेगा सेशन होगा, उसमें फिर थोड़ा पेस भी ज़्यादा होगी और कुछ बेसिक्स की चीज़ें स्किप भी करनी पड़ती हैं, क्योंकि मेन चीज़ होती है कवर करना होता है ना। बाकी अगर आपने अच्छा पढ़ा तो आपकी रिवीजन। जी सर। जी जी, यही मैं कंफर्म करना चाह रही थी कि उससे ये होगा कि हमारी रिवीजन हो जाएगी। जैसे अब कुछ लोग हैं जिनकी बड़ी अच्छी बेस बनी हुई है, अब हमारी भी ऐसी बेस होगी, तब जब आप नेक्स्ट कराएंगे तो फिर हम अच्छे से चीज़ों को कवर कर सकेंगे। हाँ जी, देखे ना, आप एक चीज अच्छी पढ़ी होती है ना, तो जब मैं कई ऐसी चीजें यहाँ पे, जिस तरह भी शेख साहब ने सवाल पूछा है, अब वो चीजें मुझे पता है, वो बतानी भी चाहिए, लेकिन वो अन इंटेंश आपको इंटेंशनली वो चीजें नहीं कराई जाती या उस पर फोकस नहीं किया जाता। क्योंकि अगर मैं सारी चीजें वो सारे रंग इकट्ठे डाल देता हूँ ना, तो चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। 3 स्टूडेंट्स को तो वो चीज समझ में आ रही होती है, लेकिन रेस्ट ऑफ द क्लास को समझ नहीं आ रही होती। तो टीचर का ये काम होता है जी कि जी, आपने ऐसे ही पूरी है। क्लास को साथ लेके चलना होता है। आपने जस्ट कोई 2 लोगों की पोजीशन उसको लेके और बाकी को तो छोड़ तो नहीं देना होता ना। ठीक है सर, एक रिक्वेस्ट है फिर आपसे। जी जी बताएं। सर अगर मेगा सेशन को आप कुछ यानी कि अगस्त के एंड से अगर हम उसको स्टार्ट कर दें, क्योंकि फिर ये होगा कि अगर वो सेशन स्टार्ट हो जाता है ना, उसमें 10 सब्जेक्ट्स होंगे सर, उसको टाइम तो लगेगा ना कवर करने में, जैसे आपने 5 to 6 मंथ्स का। जी ऐसे ही है, उसको टाइम डेफिनेट लगेगा। और वो एक सेशन में ना, मतलब कि जी उसमें जो भी आएंगे वो जरा अपने नर्व्स और पट्टे मजबूत करके आएंगे, क्योंकि वो उसमें काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स जी कवर करेंगे। और पेस भी ज़्यादा होगी डेफिनेटली उसमें, और मटेरियल भी ज़्यादा शेयर किया जाएगा, क्योंकि उसमें एक मैक्सिमम एनर्जी लग रही होती है जी हर सर। पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ज़रूर इंशाल्लाह कोशिश यही होगी कि जल्दी स्टार्ट करें। जी, तो जल्दी स्टार्ट कर लें सर, फिर ये होगा कि दिसंबर तक मेरा अपनी ओपिनियन ये है कि अगर हम उसको दिसंबर तक कवर कर लेते हैं तो आगे 2 मंथ्स अगर जनवरी फेब, या जैसे आपने बताया था कि जनवरी में या फेब में सीट्स अनाउंस होनी है, तो तब तक फिर हम उन मंथ्स में अपनी रिवीजन कर लेंगे। जी ऐसे ही है। देखे ना, मैं आपको बताऊं इंशाल्लाह ताला, आप उस सेशन का जो भी हिस्सा होगा ना, तो आपको तो खैर बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है, ये तो नए स्टूडेंट्स को बताया जाता है कि कौन कैसा पढ़ाता है, ये डिलीवर करता है। जो भी खैर होंगे ना, उस सेशन कैसे होंगे, पाँच जो 4-5 माह का सेशन होगा वो तो इंशाल्लाह होगा। उसके बाद जब आप एफर्ट करेंगे, वो 5 माह के बाद 5 माह आपने, क्योंकि आपको बहुत काम करना पड़ेगा, 5-6 माह अगर आपने और लगा लिए, यानी आपने एक साल जीके को दे दिया फॉर एग्जाम्पल, 5 माह सेशन को दे दिए, और 5 माह उन्हीं की रिवीजन में भी आपको टाइम लगेगा, और उसमें और भी चीज़ें ऐड करते रहेंगे ना। अगर आपने उसको दे दी, आपने एक साल दे दिया, तो मैं इंशाल्लाह दावे से कहता हूँ, आप में से जो भी मेंबर है, अगर सिंसियरिटी के साथ उसने काम किया है, वो जहां अप्लाई करेगा, चाहे वो 1 सीट है चाहे वो 2 सीट है, उस पर नाम आएगा। पीपीएससी, एफपीएससी, एनटीएस, जहां भी वो करेगा। फिर आप ये नहीं कहेंगे कि नौकरियां नहीं हैं, फिर आप ये नहीं कहेंगे कि जनाब ये नहीं है, फिर आप ये नहीं कहेंगे कि एजुकेटर नहीं आया। ये कभी भी ये बात नहीं करेंगे। ठीक हो गया ना। लेकिन ये है कि उसके लिए फिर टाइम बड़ा चाहिए। जी जी सर, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जी, इसीलिए सर हम चाहते हैं कि वो अगर हम जल्दी स्टार्ट कर लें, अगर कुछ ऐसी चीजें हों कि जिस पे थोड़ा टाइम लग रहा है, तो हमें ये होगा कि चलें टाइम है थोड़ा इसको, जैसे अब कोई टॉपिक ऐसा जैसे परसेंटेज वाला है तो आपने उसको हमें 3 डेज दिए। जी जी। फिर मेगा सेशन अगर हम लेट स्टार्ट करते हैं उसमें, तो हमारे पास ये वाला चांस बिल्कुल भी नहीं होगा ना कि हम उसको इतना टाइम दें, कोई चीज नहीं समझ नहीं नहीं नहीं, आ रही और समझना भी जरूरी है। ऐसा ही है। नहीं, वो उसमें थोड़ा सा फिर इशू होगा, क्योंकि वो लाजमी सी बात है जब आपने मल्टीपल सब्जेक्ट्स कवर, क्योंकि हम एक साल का तो सेशन कर नहीं सकते।
और अगर आप इसकी जीके की डेप्थ देखें ना, तो आप शायद हैरान होंगी, ये एक मास्टर्स डिग्री से भी 3-4 गुना ज़्यादा मुश्किल चीज़ें हैं इसमें। और हमने शायद मैंने और आप सब ने, आप खुद इस बात को एग्री करेंगी कि हमने मास्टर्स कर लिया हमने, लेकिन सीखा क्या है? ये खुद एक अपने आप से सवाल करें कि आपने मास्टर्स करके क्या सीखा है। लेकिन ये जो जीके है ना, ये जब आप सीखेंगे आपको फील होता है कि आपने कुछ सीखा है, और आपको ऐसा लगता है कि हवा में इधर उधर ये चीज़ें आपके साथ ना कॉन्स्टेंटली इंटरेक्ट करती हैं। तो ये बड़ी एक ज़बरदस्त किस्म की चीज़ है। जी, जीके इज लाइक ए पैसिफिक ओशन, जी सर। जो सबसे गहरा भी है और सबसे बड़ा भी है। जी, ये वो मुझे भी हम मैथ्स कर रहे हैं ना, तो अब हमें देखने को मिल रहा है कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो मतलब हमने पहली बार, जैसे आपने अभी ये करवाया हमें प्रोबेबिलिटी, हमने तो नहीं किया था कभी 9th 10th में हमने इसको, क्योंकि सर हमने 10th तक मैथ पढ़ी है, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में हमारी मैथ थी नहीं, हम आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं, तो हमें तो ये चीजें नहीं पता थी। जी अच्छा, इस तरह ये मीटिंग खत्म होने वाली, मैं लिंक जनरेट करता हूँ, तो जो 10-15 मिनट की जिसके भी कोई कंसर्न है ना, मैं दोबारा लिंक भेजता हूँ, तो आप इसमें ज्वाइन करें। तो वो टॉपिक कोई डिस्कशन तो नहीं, अगर किसी ने कोई वैसे डिस्कशन में पार्टिसिपेट नहीं करना, वो बेशक ज्वाइन ना करे, बाकी सब ज्वाइन कर लें। मैं अभी लिंक जनरेट आपको करता हूँ। थैंक यू सो मच।